यही मेरा बेटा है। मैं और मेरे बेटे गए थे बैंक में पैसे निकालने के लिए। जैसे मैं कैश काउंटर पे गया पैसे लेने, मैंने अपने बेटे को बैंक के बेंच पे बैठाया। कुछ दो चार लोग है ना मेरे बेटे को पकड़ने लग गए सर। मैंने एक बार मैं डाटा भी, वो चले गए, कह रहे नहीं भैया आपका बेटा रो रहा था। मैंने पैसे लिए, मैं जैसे ही बाहर निकला 2 लोगों ने मुझे आगे घेर लिया। मुझे कोई नकली नोट दिखाया, उसकी गड्डी दिखाई। उसने बोला बड़े नोट ले लो, छोटे मैं रख लूंगा। उसने मेरे पैसे सर लेके चला गया। मुझे बहुत तकलीफ हो, तो मैं और सर मेरे बेटे को भी छीन लिया था सर वहाँ से। को छीनने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे पैसे भी लेके भाग गए सर। मैं अपने बेटे को तब तक एक बंदा पैसे लेके भाग गया सर मेरा। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हम लोग बेहद मेहनत से पैसा कमाते हैं और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका एक एक पैसा आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है ये आप समझ सकते हैं। कुछ लोगों के अकाउंट में पैसा आता नहीं है, सैलरी आती नहीं है कि उससे पहले सैलरी के जाने का रास्ता तय हो जाता है। पर आज ऐसे में एक घटना से आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो पिज़्ज़ा हट में डिलीवरी मैन का काम करता है, उसकी सैलरी जब उसके अकाउंट में आती है तो कुछ लुटेरे नकली नोट का लालच देकर उनसे उनकी सैलरी का 21,000 रुपये हड़प कर ले जाते हैं। उनको इस तरीके से मोह दिखाते हैं नकली नोटों की मोटी गड्डी का कि वो उस मोह में फिसल जाते हैं और अपनी सैलरी उन्हें दे देते हैं 21,000 रुपये। और उसके बाद जब 3 लाख के नकली नोट वो देखते हैं तो वो नकली नोट निकलते हैं। इन्हें लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कैश है, पर वो कैश नहीं था। यही व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये पिज़्ज़ा हट में एज ए डिलीवरी मैन काम करते हैं। क्या कुछ पूरी घटना हुई थी, बता दीजिए। सर मैं 2 तारीख को मैं करीब 10:30 बजे बैंक के लिए निकला। विजय निकले, पालम कॉलोनी बैंक में विजय निकले। यही मेरा बेटा है। मैं और मेरे बेटे गए थे बैंक में पैसे निकालने के लिए। 21,000 रुपये की रकम, मेरी 21,190 रुपये मेरी सैलरी आई थी। और हर महीने इतनी आती, इंसेंटिव मिला के 22,000, 23,000, 21,000 इतनी आती, इससे ज़्यादा आती नहीं है। मेरे बेटे का 22 तारीख मैं बैंक से ना पैसे इतने रुपए लाता नहीं निकाल के, लेकिन इस महीने मेरे बेटे का 22 तारीख को जन्मदिन था, जिसके लिए मैं 21,000 रुपये निकाल के लाया था। इसका फंक्शन करता मैं, फंक्शन कुछ पैसे उधार थे और आगे और मैं बीच में सर बीमार भी था मैं। तो मैं पैसे लिया, जैसे मैं कैश काउंटर पे गया पैसे लेने, मैंने अपने बेटे को अपने बैंक के बेंच पे बैठाया। बैंक के बेंच पे बैठाया। कुछ 2-4 लोग है ना मेरे बेटे को पकड़ने लग गए सर। मैंने एक बार मैं डाटा भी, वो चले गए, कह रहे नहीं भैया आपका बेटा रो रहा था। मैंने पैसे लिए 10-15 मिनट सर मैं बैंक में मैं बैठा, मैं पासबुक में देखा कितने पैसे बच गए। ठीक, मैं जैसे ही बाहर निकला आगे बढ़ा, 2 लोगों ने मुझे आगे घेर लिया। मुझे कोई नकली नोट दिखाया, उसकी गड्डी दिखाई। ठीक है सर, उसने बोला बड़े नोट ले लो, छोटे मैं रख लूँगा। करीब 500 के नोट थे, लेकिन जब मैंने उसको खोल लिए, मैंने छोटे नोट को दे दिए, लेकिन सर उसने मेरे पैसे सर लेके चला गया। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, तो मैं और सर मेरे बेटे को भी छीन लिया था सर वहाँ से। बच्चे को छीनने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे पैसे भी लेके भाग गए सर। मैं अपने बेटे को तब तक एक बंदा पैसे लेके भाग गया सर मेरा। और किस जगह की घटना है ये? सर ये दादेव हॉस्पिटल से पहले है ना, बीच में विजय निकले से आगे, वहीं पे सर मेरे पैसे छीन लिए और बेटे को भी लेके भाग रहे थे वो। तकरीबन कितने रुपए की नकली नोट थे? सर उसमें 500 का नोट था, बाकी सारे कागज के टुकड़े थे सर। करीब मुझे 3 लाख रुपए बोलते, लेकिन बाद में नकली नोट थे सर। उस दिन आप जन्मदिन मनाने के लिए पैसा निकालने गए? हाँ, बेटे के लिए। फिर जन्मदिन भी नहीं मना पाए और उस दिन से दुखी हैं। कौन सी तारीख थी जब निकालने? 2 तारीख। 2 तारीख को गए थे, आज 4 तारीख हो गई है। सर मैं पुलिस में रिपोर्ट किया, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं रही है। मैंने बहुत दबाव डाला, लेकिन कुछ नहीं कर रही पुलिस। वो कह रहे हम ढूंढ रहे हैं। मुझे बोला G20 में कुछ कर्मचारी लगे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तक से चोर को भी नहीं पकड़ पाए वो। तो आपकी पूरी की पूरी जो सैलरी थी वो ठग कर ले गए? सारे से छीन के ले गए मेरे पैसे। मैं तो पासबुक दिखा देता हूँ। अच्छा, बिल्कुल आप दिखाइए। तो सोचिए आप लोग, हम लोग अक्सर लालच में पड़ जाते हैं और लगातार सरकार और पुलिस ये गाइडलाइन निकालती हुई नज़र आती है कि किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ना करें। अगर कोई आपको पैसा दे रहा है, कोई सामान दे रहा है, आप उससे ना लें।
उसके अंदर ड्रग्स हो सकती है, उसके अंदर कुछ भी ऐसा पदार्थ हो सकता है जो आपको मोहित कर कर आपके पैसे को आपसे छीन सकता है। ये देखिए बैंक की पासबुक है, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इनकी पिज़्ज़ा हट से सैलरी आई हुई है 21,190 रुपये, और जब इन्होंने ये DR किए हैं यानी निकाले हैं, तो इन्होंने डेबिट जब किया है तो 21,000 रुपये इन्होंने डेबिट किए हैं, जिसके बाद 967 रुपये इनके अकाउंट में बचे हैं। आप सोचिए 21,000 इन्होंने निकाले 2 तारीख को, और 2 तारीख को बैंक से महज थोड़ी सी दूर जब ये पहुंचते हैं तो इनके वो पैसे लेकर कुछ बदमाश फरार हो जाते हैं। कुछ बदमाश पैसे इनसे लेकर फरार हो जाते हैं। इनको लालच दिया जाता है कि 3 लाख रुपए आपको देंगे, और वो 3 लाख के जो नोट होते हैं वो नकली गड्डी होती है। फिलहाल के लिए बताया जा रहा है वो जो नकली नोट थे वो इन्होंने पुलिस थाने में दे दिए हैं जी, दाबड़ी थाने में। इसकी तहकीकात SI राकेश कुमार जी कर रहे हैं। तो क्या भरोसा है पुलिस पर कि पुलिस आपकी कोई मदद करेगी? सर अभी तक तो कोई भरोसा नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली मुझे भी पुलिस तरफ। अच्छा, आपको 21,000 सैलरी मिलती है, इसके बाद सैलरी में से क्या कुछ खर्चा आप चलाते हैं? सर मैंने एक मकान खरीदा हुआ है, लोन पे है सर, DDA फ्लैट, उसकी है ना करीब 5,000 रुपये मेरी किस्त जाती है, ठीक सर, और बाकी का मैं घर खर्च में यूज़ करता हूँ। करीब 21,000 रुपये मेरे घर का करीब 17-18 हज़ार 2-3 हज़ार हर महीने सेफ होती है पैसे। लेकिन इस घर में कौन कौन है आप? घर में सर मेरा बेटा, मेरा छोटा भाई, मेरी माता और मेरे पिताजी। तो सबका खर्चा आप ही के ऊपर जिम्मेदार है। मेरे पर जिम्मेदारी। अब इसके बाद आप कैसे घर चलाएंगे इस महीने? मैं सर बहुत दुख हूँ, कुछ दिन से उधार भी नहीं दिया मेरे को पैसे। मैं सर बहुत कोशिश किया, मैं 2 दिन से ड्यूटी भी नहीं गया था। तो देखिए कि व्यक्ति लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। आपके पास कोई सेविंग नहीं है क्या? नहीं सर, कोई सेविंग नहीं। सब तो आप सोचिए कि व्यक्ति जो है उनको उनकी सैलरी मिली, मेहनत का पैसा मिला, लोगों में संवेदना इस कदर मर चुकी है, लोग डकैती इस कदर करते हैं, बदमाशगिरी इस कदर करते हैं कि सोचते भी नहीं हैं कि अगर किसी की मेहनत का पैसा वो हड़प रहे हैं तो एक व्यक्ति की आंखों में कितने आंसू होंगे, आखिर कितनी उम्मीद से उन्होंने पैसा कमाया होगा। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑपरेशन के लिए पैसा ले जा रहे होते हैं, उनका पैसा भी चोरी हो जाता है, उनसे छीन लिया जाता है। आए दिनों देश की राजधानी दिल्ली में चोरी और डकैती बढ़ते जा रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? तो देखिए, एक गरीब मजदूर, एक गरीब डिलीवर जो आपके घर तक पिज़्ज़ा पहुंचाता है, आपके खाने का सामान पहुंचाता है, आज ये दुखी हैं। इन्हें भी आप अन्नदाता कह सकते हैं, क्योंकि जब आप भूखे होते हैं तब आपके घर तक खाना ये पहुंचाते हैं। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, बारिश हो, दोपहर हो, कड़कती धूप हो, हर वक्त ये लोग काम करते हैं। एक बाइक पर घूमते हैं, आपके घर तक खाना पहुंचाते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए माँ की आंखों में कितने आंसू हैं, क्योंकि माँ भी ये सोच रही है कि आखिर किस तरीके से पूरा की पूरा घर चलेगा, पूरे महीने का राशन आखिर किस तरीके से आएगा, क्या बच्चा खाएगा। यही ये जो व्यक्ति हैं जो जिनके पैसे निकाले गए हैं, इनकी आंखों में भी आंसू है, यही चिंता है। लगातार उधार मांगने जाते हैं पर कोई भी व्यक्ति इन्हें उधार नहीं देता है। आप सोचिए, इतनी ज़्यादा समस्याओं के बीच ये लोग जूझ रहे हैं। समस्याएं बहुत सारी हैं, समाधान कोई भी नहीं है। अंत में प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द पुलिस उनको गिरफ्तार करे और मेरे पैसे जल्द से जल्द दिलाए जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और ऐसे लोगों को देखिए ज़रूर से ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ का जो थाना है, डाबरी थाना है, मैं उससे ये अपील करना चाहूँगा, जो SI हैं, जो SHO हैं, मैं उनसे इस वीडियो के ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस कहा जाता है। आज दिल्ली पुलिस को ये दिखाना है कि वाकई ये दिल की पुलिस है। लोगों की आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उनका हिसाब करने वाली ये पुलिस है, न्याय दिलाने वाली ये पुलिस है। तो आज ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों की मदद हो पाए, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत मेहनत से पैसा कमाता है। जब वो कमाता है तो ये सोचता है कि वो उन्हें जोड़कर अपने आप को स्टेबल कर पाएगा, अपने परिवार को चला पाएगा। पर आज जो इनके साथ हुआ, ये राजधानी दिल्ली को और संवेदनाओं को शर्मसार कर देने वाला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें झलको दिल्ली।